हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अर्थात जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहाँ किसी भी बेल को किस तरह से दाखिल करना चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ बेल दाखिल करने में। सबसे पहले हम अपने जूनियर लॉयर्स को बता दें, जितने भी जूनियर अधिवक्ता हैं उन्हें अगर सेशन की बेल मिल गई या सेशन में बेल दाखिल करना है तो सबसे पहला काम आपके पास जो होना चाहिए, किसी भी अपराध में अगर आप बेल दाखिल कर रहे हैं तो उसकी एफआईआर कॉपी होनी चाहिए। अब वो एफआईआर की कॉपी जरूरी नहीं कि सर्टिफाई हो या बिना सर्टिफाई, सब चलता है। दूसरा, आपके पास खारिजा होना चाहिए लोअर का जो बेल है लोअर की, उसका जो खारिजा है वो आपके पास होना चाहिए। तीसरा कागजात जो होना चाहिए, कंप्यूटर फॉर्म सबसे ऊपर लगता है, कंप्यूटर फॉर्म होना चाहिए। एक पतली फाइल कवर होनी चाहिए। चौथा कागज। पांचवा जो जरूरी चीज होता है आपका पर्चा, अगर अभियुक्त जेल में है तो वो पर्चा जिसपे अभियुक्त का नाम, पता, सारी डिटेल होती है, न्यायालय का नाम होता है, अधिवक्ता की डिटेल होती है, कहाँ बैठता है, मोबाइल नंबर, सीओपी नंबर, सब उसमें डालना होता है, अर्थात पर्चा होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अगर कोई अगला डॉक्यूमेंट है तो वो है क्या। अगर किसी भी तरह का और कोई एविडेंस आप देना चाहते हैं अपने सफाई में तो वो लगा दीजिए। और अगर किसी भी तरह से, और अगर जैसे रिमांड में कोई गलती है, सीडी आपके पास कुछ है या चालान में कोई चीज की गलती है, वो कागज आपके पास है तो वो भी आप पर्चे के साथ उसी बेल के साथ दाखिल कर सकते हैं। और जरूरी बात ध्यान देने वाली आपको बता दें, दाखिला होता कैसे है, उसमें करना क्या पड़ता है। सबसे पहला काम आप लगाइए कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर फॉर्म, वो फिर जो आपने बेल लिखाया, टाइप कराया, जो बेल दाखिल करना, वो बेल की कॉपी लगा दीजिए, मेन कॉपी। उसमें एफिडेविट होना चाहिए, एफिडेविट के साथ ही होना चाहिए वो। उसके बाद आप लगा दीजिए आधार कार्ड, जिसका भी एफिडेविट हुआ है उसका आधार कार्ड लगा दीजिए। सब पे सिग्नेचर होने चाहिए, अधिवक्ता के भी और क्लाइंट के भी। और अब उसके बाद एफआईआर की कॉपी लगा दीजिए। एफआईआर की कॉपी के बाद अगर अन्य कोई डॉक्यूमेंट आपने दे रहा है, एनेक्चर की तरफ से अगर आप दे रहे हैं तो वो लगा दीजिए। उसके बाद आप पर्चा लगा दीजिए। पर्चा के बाद जो होगा वो एक कॉपी अलग से अभियोजन पक्ष के लिए अर्थात सरकारी वकील साहब के लिए एक कॉपी अलग से लगा दीजिए, जिसमें कि वो कमेंट आता है, उसी को भेज के वो कमेंट मंगाते हैं। अब दाखिल कैसे करना होता है मैं आपको वो बता देता हूं। हर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, हर जिला न्यायालय में दाखिला जहां होता है वहां पे अलग अलग काउंटर बने होते हैं कि यहाँ सिविल कोर्ट का दाखिला है और यहाँ पे जो है सीजीएम का दाखिला है, यहाँ जूनियर जो लोअर कोर्ट हैं उनका दाखिला है, और अलग से काउंटर आप देखेंगे जिला एवं सत्र न्यायालय का दाखिला अलग से वहां पे होता है। वहां आप जाएंगे, सारी चीजें आपकी चेक होंगी, क्या गलत है, क्या सही है, क्या चीजें अधूरी है, वो सब आप देखा जाएगा। अगर आपकी बेल पे किसी भी प्रकार का कोई टिकट कम है, ज्यादा है, वो क्या है क्या नहीं, कोई भी कमी है तो वो बाबू जो बैठता है वहां पे वो चेक करेगा और बताएगा कि वकील साहब इसमें ये कमी है, इसको पूरा करके तब ले आइए। उसके बाद आप दाखिल कर देंगे। वो दाखिला हो गया अगर, उसके बाद उसमें एक डेट लग जाएगी। अगर ट्रांसफर होना होगा तो कहाँ ट्रांसफर हुई वो भी पता हो जाएगा आपको डिस्ट्रिक्ट जज के ऑफिस से कि भाई ये बेल किसके यहाँ, अपर डिस्ट्रिक्ट जज, एडीजे फर्स्ट, एडीजे सेकेंड, या जिसके यहाँ भी ट्रांसफर हुई वहां पे लिखा होगा। और उसमें साथ ही साथ शाम को आप जब जाएंगे, डेट उसमें लिखी रहेगी कि फला दिन तारीख को ये बेल लगी है, 4 दिन 5 दिन की डेट लगी होगी उसमें। और कहीं कहीं तो भाई हर जगह लगभग तो यही सुविधा है कि मैसेज भी आ जाता है, आपके फोन पे आ जाएगा कि आपका बेल नंबर ये है, ये डेट पे लगी है। अब उसके बाद करना क्या होता है कि
कि जब डेट लग गई हो, अगर उस डेट पे आप अपीयर होइए, जाइए कि जितने भी बजे सुनवाई होनी है उसकी उतने बजे जाइए। अगर कमेंट आया होगा तो बहस कर दीजिए, कमेंट नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, एक आध डेट और लगेगी, फिर उसके बाद आप बहस कर देंगे, बेल हो जाए। अमूमन केस में जैसे 4/5 की बेल है वो हो जाती है, लूट के केस की बेल है वो हो जाती है, और आपका चोरी अर्थात 380 वगैरह की है उसमें भी बेल हो जाती है। ज्यादातर 302, 307, 376 जैसे अपराध की बेल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खारिज करते हैं, ज्यादातर इन्हीं केसों में, जबकि पावर उनको इसमें भी बेल देने की है। 302 में भी जिला जज बेल को दे सकता है, जमानत मंजूर कर सकता है, लेकिन अगर विशेष ग्राउंड आपके पास हैं तभी बेल होगी, अन्यथा वो बेल रिजेक्ट हो जाएगी। अगर किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, हमारे जूनियर अधिवक्ताओं को किसी भी प्रकार से कोई दाखिले में या बेल लिखने में या किसी भी कागजात को मेंटेन करने में अगर आपको समस्या हो रही है तो दिए गए नंबरों पे आप फोन करके बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। उस समस्या का समाधान करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा जो भी लीगल एडवाइस दी जाती है वो बिल्कुल निःशुल्क है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करिए।